हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं सोनू साहनी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेतिया ज़िला। बिहार में कुछ 2-3 दिन से बहुत सारी समस्याएं चल रहे हैं जो इंडस्ट्री के लेके, सब लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो मैं सोचा कि उसके बारे में 2-4 लाइन में कहूँ, मुझे अच्छा लगा तो। जैसे आप लोग को जो लगे अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए। और आप मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। जैसे कि गाने के विवाद चलते रहता है हमेशा। अभी एक पंकज सिंह करके लड़का है, वो राजपूत घराने से आते हैं। हमको राजपूत और भूमियार और यादव साहनी किसी से मतलब नहीं, इंसान है। इंसान के मुद्दे से बात करना चाहिए। क्योंकि जब मैं देखा 1 साल पहले वो गाना गाया था, जब वो गाना गाया था तो उस टाइम ही विरोध हुआ था। खेसारी जी के ऊपर ही गाया था, उनके परिवार के ऊपर ही गाया था। फिर आज वो खेसारी जी के परिवार के ऊपर गाना गाया। समथिंग उसको गाना गा के 1 साल हुआ था। उस टाइम मारपीट उसको हुई, स्टूडियो में कुछ 2-4 थप्पड़ मारे उनके सहयोगी लोग खेसारी जी के। फिर वो मामला शांत हो गया। आज फिर वो लड़का फिर एक खेसारी जी के बेटे के नाम से गाना गाया है। तो ये सब कब तक हम लोग सुनते रहेंगे? आज खेसारी जी का ऊपर है, कल हमारे ऊपर होगा, परसों उसके ऊपर होगा। हम सब लोग देखते रहेंगे। जब हमारा घर में आग लगता है ना, तब ज़रूरत पड़ती है कि पब्लिक बुताने वाली कहाँ है, फायर ब्रिगेड्स कहाँ है, पानी की व्यवस्थाएं कहाँ है, कुआं खोना जाए। लेकिन पहले हम लोग व्यवस्था नहीं करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि कुछ घरें जल गए, कुछ सामानें जल गए, कुछ लोग बर्बाद हो गए। फिर वो उसको उठने के लिए कुछ जीवन चले जाते हैं। ये कुछ लोग इंडस्ट्री को जो गंदा करके रखे हैं, बराबर इंडस्ट्री में 2 से 3 महीना हमेशा बवाल मचे रहता है। भाई साहब प्लीज़, आप लोग से विनती है, आप सब एक होके इसको दूर कर सकते हैं। हम सब एक होकर दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब आज खेसारी जी का ऊपर हुआ है तो खेसारी जी लंदन से लाइव आते हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए। उतनी बड़ी एक हस्ती है, जब उनको ये चीज़ कहना पड़ता है तो कल हमको आपको क्या करना पड़ेगा हम सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि इतना इंडस्ट्री में गंदा हो गया है। जब 2 या 3 महीना, 1 महीना बीतता है ना, तो इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें देखने की मिलती है। अब परसेंटेज भोजपुरी इंडस्ट्री में तो और ज़्यादा ही मिलती है। क्योंकि हॉलीवुड, बॉलीवुड और हिंदी में इतना नहीं केसेस है जितना भोजपुरी में केसेस है। कुछ लोग लगे हुए हैं बिहार को बदलाव करने के लिए, बदलने के लिए। बिहार हमारा एक डेवलपमेंट की दुनिया में आगे जाए, विकास की दुनिया में आगे जाए। एक हमारे मनीष कश्यप भैया जो हैं, वो बोलते हैं कि 1960 में बिहार क्या था और आज क्या है। हम लोग इस पर भी गौर करना चाहिए। हम लोग उसके पीछे उलझे हैं, इसके पीछे उलझे हैं, जातिवाद के पीछे उलझे हुए हैं। एक यादव के पीछे गाना आता है तो भूमियार राजपूत लोग आगे आ जाते हैं। पंडित जी को पता, पंडित। हम कब तक इसको जात के विषय में बांटते रहेंगे? हमको ये सब सारी चीज़ें से उठ के ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि हम एक इंसान है। और बेटी तो सबको बेटी है, कि घर में बेटी है, बहन की बेटी है, चाचा की बेटी है, आपकी बेटी है। बहन तो सबके घर में माँ बहन है। तो कुछ मान मर्यादा भी न खोया जाए, इतना भी कम से कम की सीमा पार हो जाए। एक मैं नॉर्मल सी इंसान हूँ, मैं पॉपुलर नहीं हूँ ना, मुझे कभी कोई वीडियो में कोई लाइव देखा होगा। लेकिन मुझे लाइव बनाने का मकसद था कि बर्दाश्त से जब बाहर होता है ना, कोई बेटी को प्रताड़ित करना, कोई बाप को प्रताड़ित करना, ये हम खेसारी जी के लिए नहीं बोल रहे हैं। अनेकों सारी समस्याएं हैं जो होती रहती है। तो खेसारी जी बड़े इंसान है, उसके लिए कुछ नहीं है। वो चाहेंगे तो जो चाहेंगे वो करा सकते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो कानून को भी नहीं जानते कि कानून क्या होता है, कानून में उलझना नहीं चाहते, कानून में हम क्यों फंसे। उसको 2 थप्पड़ मार दीजिए। गांव में ना कुछ ऐसे लोग हैं, वो आगे तक बात नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमको इस सब सारी दुनिया में नहीं फंसना है। हम एक कमाने खाने वाला इंसान है, और इसमें को उलझ के क्या मिलेगा। जाने तो वो गाली ही दीजिए तो ही बड़ा रहे। लेकिन ये किसी के बेटी के नाम रख के गाना गाना, किसी को टारगेट करना, ये बहुत ही गलत बात है। और उसके लिए मैं क्या करूं, क्या बोलूं? जो बोलूँगा ना वो कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं आज गाली देकर बोलूँ ना, तो कल लोग मुझे बोलेंगे, कुछ लोग
ये सोनू साहनी तो आया था फेमस होने के लिए। ले भाई साहब, मुझे फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमाता खाता हूँ, मैं अपने परिवार चला लेता हूँ, मेरे पास उतना कैपेसिटी है, मुझे फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा भी मजबूरी था कि मैं वीडियो बनाऊँ और दुनिया को दिखाऊँ। हम भी बिहार के रहने वाले हैं और उसी जगह से रहने वाले जहाँ से मनीष भैया भी आते हैं, बेतिया डिस्ट्रिक्ट मेरा भी घर है। लेकिन इस चीज़ देख के मुझे बहुत दर्द हुआ कि कोई बाप आके लाइव में रोए, कोई अपना प्रार्थना करे कि मुझे क्या हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। आज एक दिन आकर के एक दूसरे के टांग खींचने का प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब, हाथ खींचने का प्रयास किया जाए, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। कभी साहनी जी विवाद लेके आते हैं, कभी तानिया झा लेके आती हैं, तो कभी यादव जी लेके आते हैं, तो कभी सिंह जी लेके आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक गाना आया था चंदन चंचल जी का, डेरा धोड़ी चटनावा, और हम लोग अश्लील करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग अश्लील पे आवाज़ उठाए, लेकिन जब अश्लील ख़त्म होने के करार पे आता है ना, तो कुछ ना कुछ विवाद छिड़ जाता है, फिर अश्लील को क्या होता है, बढ़ावा हो जाता है। भाई साहब प्लीज़, आप लोग से विनती है, जितने भी स्टार लोग हैं, अश्लील ख़त्म करने का एक ही मकसद है कि जो लोग अश्लील गाएं, हम उनको प्रमोट ना करें, हम उनको अपने में शामिल ना करें, हम उनको स्टेज शो ना दें, हम उनको प्रोग्राम ना कराएं, हमारे साथ वो कोई पिक्चर ना लें, हम उसके वीडियो पर कोई रील ना बनाएं। हम लोग अश्लील की बातें बोलते हैं, 2 दिन की तो बात होती है, उस पर आके चर्चा करते हैं। और इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं ना, एकजुट होना पड़ेगा, समाज को भी एकजुट होना पड़ेगा, इंडस्ट्री को लोग एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आज एक देखते हैं कि वो चंदन चल रहा गाना गाया, उसके पहले अंतरा सिंह प्रियंका भी आके थोड़ा बवाल मचाई थी, उसको बवाल बोलिए, धमाल बोलिए, अश्लील बोलिए, जो भी बोलिए, फिर भी क्या करते हैं, सब जितने फेमस लोग हैं ना, उनको सिंगी के रूप में ले लेते हैं। भाई तो आगे बढ़ेगी। और ऐसे ही अश्लील गाते आते हैं लोग कि आज हम एक एक्स्ट्रा गाना गा दिए, आज एक हम अश्लील गा दिए, किसी के नाम पे गा दिए, हम कल फेमस हो जाएंगे, कल हमको बड़े लोग लेके स्टेज शो काम करेंगे। ये मेल हो या फीमेल, सिंगल या स्टेज शो देने वाले लोग हैं। भाई साहब, इज्जत की 2 रोटी ना, उसकी कीमत होती है। और पैसा क्या होगा जब हमारी इज्जत ही नहीं होगी। तो इज्जत से कमाएं और इज्जत से खाएं। अभी तनिया झा के गाना चल रहा है, 10 लेके 20 द, 20 ले 21 द, अब 500 1000 लेके ओम से चीख लो। भाई साहब, इस पर बहुत लोग रील बनाए, अब बहुत लोग अपने प्रोग्राम में उसको लेके भी वीडियो बना रहे हैं, उसको गाना गवा रहे हैं। क्यों? ऐसे अश्लील दूर हो जाएगा क्या? अश्लील पे हम लोग बात करते हैं, इसीलिए तो किसी के बेटी पे गाना गाया जा रहा है, किसी के बाप पे गाना गाया जा रहा है, किसी पे नाम पे गाना गाया जा रहा है। हम ये सब कब तक देखते रहेंगे भाई साहब? मुझे गाली देने का शौक़ नहीं है किसी को, और मेरा और कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई मेरा पर्सनली कोई गलती नहीं किया है, लेकिन मैं समाज के नाते से बोल रहा हूँ। मैं एक युवा हूँ, और जो मुझे दिखने में लग रहा है कि जो बुरा हो रहा है, और मुझे कुछ इस पे कुछ बात रखना चाहिए, उस वजह से मैं इस बात को रख रहा हूँ। ठीक है। प्लस में अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले एक टुनटुन यादव सिंगर है जो गाना गाए थे, आप सभी को पता होगा, हम कितना लोग का नाम रखें। उनका गाना था कि रात भर नचाएम रे डिम्पलवा, हाँ, रात भर नचाएम रे डिम्पलवा, हम मर्द हैं रंगबाज, हम रात भर नचाएम रे पायलवा, मर्द हैं रंगबाज। तो पायलवा, डिम्पलवा, पुजवा, रेखवा, इस सबको नाम को हम कब तक प्रताड़ित करेंगे? आज किसी का बेटी होगी, रुपुआ, पहलवा, खुशबुआ, अगर वो कल पढ़ने के लिए जाती है, और आपका 2 दिन पहले गाना रिलीज़ हुआ है, और वो कोचिंग पढ़ने के लिए जाती है, जिस 9th और 10th में बच्चे एवं बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, कल छुट्टी से पहले कोई गाना गाता है, इस गाने को शॉर्ट वीडियो बनाता है, इस गाने पे गाना गाता है, इस गाने को गा के उस लड़की को सुनाता है या खुद सुनता है, अगर वो लड़की को कान में जाती हुई बात, तो ये क्या लगेगी? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है?
इसके पहले भी गाना गाए थे, बहुत सारे कलाकार गाए हैं, हम किसको नाम रखें ना रखें, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसको हम बता रहे हैं। ये नहीं कि पहले के लोग अश्लील नहीं गाए, अश्लील भाई गाए हैं। अरे मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई तो उसको रोका जाए ना, उसको सुधारा जाए ना, उसमें हम सहयोग करेंगे। हम बोलते हैं हम किसी के राइट हैंड है तो किसी को लेफ्ट हैंड है, तो मेरे पीछे किसी को आवाज़ नहीं उठता है, चाहे मेरे बड़े सपोर्टर है मुझे सपोर्ट करेंगे। ये सब कब तक चलेगा भाई साहब, ये सब कब तक चलेगा? मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ जो इंडस्ट्री में लोग हैं। आज आपके ऊपर हुआ तो बुरा लग रहा है, आपको ही नहीं, हमको तो लग रहा है कि पूरे देश को बुरा लग रहा है। ये खेसारी जी को आके इस बात को कहना पड़ता है और उनको ये चीज़ से प्रताड़ित किया जाता है, तो अगर वो इतना परेशान है तो आम आदमी, अगर जो मिडिल फैमिली के लोग हैं उनके घर को अगर ऐसा किया जाए टारगेट, तो वो कितना परेशान होंगे सोच नहीं सकते हैं, वो खुद सुसाइड कर सकते हैं। क्योंकि खेसारी जी के पास थोड़ा सा बुद्धि है, दिमाग है, वो समझ सकते हैं और लड़ सकते हैं। लेकिन अनेकों ऐसे गार्जियन, भाई माँ बहनें परेशान होती रहती हैं इस सिंगरों के चपेट में आके। उनकी क्या गलती है? क्या कोई लड़की पढ़ने जाती है या कोई लड़का रोड पे गाना गा रहा है उसका नाम रख के उसको अच्छा लगेगा? जैसे आज मेरी बेटी को नाम लेके गाना गाया जा रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं एक बाप के नाते बोल रहा हूँ कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। भाई इंसान सब इंसाने होता है, इंसान एक ही होता है। अब सबके दिल में और शरीर में जीव एक ही होता है, दो किसी के अंदर नहीं होता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? इसकी सिंपल सी सोल्यूशन है, सिंपल सी इसका हमारे तरफ से उदाहरण है। इसको ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ है, जो अश्लील गायक है या सिंगर है, मेल हो या फीमेल, हम उसको प्रमोट ना करें। उसके बाद हम उसको कहीं स्टेट शो पे अपने शो में ना लें। अगर हम असलियत हैं तो इंसानियत के रूप से अगर हम बोल रहे हैं, अगर इंसानियत को बरकरार रखना है तो जैसे हमारे को तकलीफ़ होता है ना कि हमारी बेटी को नाम लेके कोई गाना गा रहा है, तो उससे भी पूरे देश की बेटियों को तकलीफ़ होता है कि उसके बाप को तकलीफ़ होता है कि मेरा नाम रख कर गाना गाया जा रहा है, मेरी बेटी के ऊपर गाना गाया जा रहा है, मेरे को समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, इस सब पे हमको बात करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पहले जातिवाद में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, फिर वही होता है कि फिर 1 साल 2 साल बीतते हुए फिर हम जातिवाद में लड़ जाते हैं। ये सबको हमको छोड़ना पड़ेगा और हमको सिंपल तरीक़ा से बात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक देशवासी, एक बिहारवासी है। एक हम लोग को भोजपुरी को जो मान मर्यादा है ना, एक एक दिन पे उसको खोते जा रहे हैं हम लोग। तो खोने के प्रयास ना करें, हम लोग इसको पहचानने के प्रयास करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गायक हैं जो अश्लील गा रहे हैं, उनको हम प्रमोट ना करें। एक और बात बोलते हैं सब कि सिंगर दोषी है। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सिंगर हैं, एक सिंगर ही दोषी नहीं है। वो गाना गाता है तो लिखने वाला कुछ और है, गाने वाला कोई और है, उसको शूटिंग कराने वाला कोई और है, और सबकी टेंडर अलग अलग होती है। नहीं तो एक ही को टेंडर है, अगर एक ही की कोई कंपनी है, जैसे स्टूडियो हो गया, राइटर हो गया, सिंगर हो गया। मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी लोग बोलेंगे कि आके बकवास किया। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कल हम रात में एक मोबाइल देख रहे थे, तो एक वकील साहब का हम देखे वीडियो, तो भाषण सुने कि कोई भी प्लांटी होती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटी बोलते हैं, हाँ, इसको चालान काट दिया जाए, सपोजेट मान जाइए, आपको भोजपुरी ही बता देते हैं। तो कोई भी प्लांटी होती है ना, तो उसकी बजट के हिसाब से जब लगती है, तो अश्लील का दूर करने का तो एक ही तरीका है, वो सिर्फ गायक को ही परेशान ना किया जाए, उसके राइटर पे भी उतना ही वो दोषी है जो लिखने वाला है, गाने वाला भी उतना ही दोषी है, और शूटिंग कराने वाला स्टूडियो भी उतना ही दोषी है। ये तीनों पर फाइन लग जाए ना, कल अश्लील ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी के सहयोग से नहीं होता है। गाने वाला क्या करेगा, वो गाना गाता है, लिखने वाला उसको कोई और होता है, और शूटिंग कराने वाला कुछ और होता है। और इस पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब मेरा स्टूडियो नहीं चलेगा। भाई साहब, अब तो स्टूडियो से कमाते हैं 10,000, 5,000, 20,000 रुपया, गाँव में 300 रुपया दहाड़ी करके लोग ना अपना परिवार चलाते हैं। स्टूडियो नहीं चलेगा तो उसका दोषी हम लोग नहीं है कि आप अश्लील गवाते रहिए, स्टूडियो का नाम कराते रहिए। कोई बंदा आज उसमें से गाना रिलीज होगा, उसका व्यू अच्छा मिलेगा, फिर कल दूसरा बंदा आएगा अश्लील उसमें गा देगा। उसकी स्टूडियो को जब्त होनी चाहिए,
लाइसेंस से रद्द होनी चाहिए और उसको जीवन में फिर लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए स्टूडियो की, और उसको इतना ना प्लांटिंग मार देना चाहिए कि फिर दूसरा स्टूडियो खोल ना सके फिर दूसरा किसी के नाम से। ऐसे स्टूडियो वालों की भी लानत है जो अश्लील वाले को गाना गवाते हैं। और सबसे तो पहली चीज़ है कि बिहार सरकार से जल्द से जल्द बिहार बोर्ड को मान्यता प्राप्त किया जाए। ये सब आएगा तो सब समस्या दूर हो जाएगा। और इंडस्ट्री के कुछ लोग भी जो है ना, सब सपोर्ट कीजिए, किसी को प्रमोट मत कीजिए। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं लास्ट में, वीडियो तो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर एक बात बताता हूँ मैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप अश्लील मत देखिए। भाई साहब, आप अश्लील गाते क्यों हैं? हम नहीं देखेंगे, बात सही है। आपका नहीं चला गाना तो उसका मेरा दोषी नहीं है। आप बोलते हैं सही गाना मैं गाया था नहीं चला। भाई साहब ठीक है, हम मानते हैं कि पब्लिक, जनता जनार्दन ठीक है गलती किया कि आपका गाना नहीं देखा। ये कोई ज़रूरत नहीं कि हम गाना फिल्म देखते रहेंगे, जिसको टाइम में देखा जिसको टाइम में नहीं देखा। लेकिन आप अश्लील गाएंगे, आप बोलेंगे आप अश्लील मत सुनिए, मेरा अच्छा वाला सुनिए। हम ये भी बोलते हैं, हमारे बिहार सरकार को दारू बंद करके बिहार में 6 साल से प्लस हो रहा है। आज हम बोलते हैं कि दारू हम बेच रहे हैं, दारू बंद है, अब फिर मिल रहा है। भाई साहब, मिल रहा है तो हम बेच रहे हैं, ना मिलेगा ना हम बेचेंगे, ना पिएंगे ना हम मरेंगे। फिर भी जब अश्लील नहीं आएगा ना, तो अश्लील सुनेंगे नहीं, कोई सर्च लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, कोई फ़ोटो फिंगर पे नहीं आएगा। तो जैसे हम दारू का विरोध करते हैं ना बिकेगा ना मिलेगा, वैसे ना रिलीज़ होगा, ना पब्लिक को यूट्यूबर, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम कहीं पे भी अश्लील नहीं आएगा। हम रिलीज ही क्यों करते हैं? क्या स्टार होने का हमको शौक़ है, फेमस होने के लिए? भाई साहब आपकी लक, तैयारियां बहुत लोग करते हैं एक सर्विस के लिए। आपको पता है कि यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड सब सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं ना, तो तैयारियां बहुत लोग करते हैं, लेकिन निकलते उसमें से अगर 10,000 भर्तियाँ अगर लोग फॉर्म भरे हैं ना, तो 1,000 भी बंदे नहीं निकलते हैं, 1,000 बच्चियाँ नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब नहीं हो कल गलत काम उठाए, मर्डर और स्मोकिंग और स्मगलर के काम करना चालू कर दें कि हमको भी पैसा कमाना है। ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारा नहीं हिट हुआ नहीं हुआ, हम उस लायक नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। भैया रमेश कुमार तो क्या बोला था ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें से हमको निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम अश्लील ना गाएंगे ना अश्लील लोग सुनेंगे। हम लोग अश्लील गा देते हैं गाने और बोलते हैं कि हमारा गाने बहुत अच्छा है, नहीं चला। भाई साहब नहीं चला उसका दोषी हम नहीं है। बहुत बच्चे पढ़ लिख के पढ़े हुए हैं, जिनको सर्विस नहीं हुआ, वो किससे मिलने जाए, किससे लड़े आज कि मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरा नौकरी नहीं मिला? उनकी क्या गलती है? उनको जाकर चेक कर लो आप। मैट्रिक में अच्छे नंबर, इंटर में अच्छे नंबर है, 2-3 साल तैयारियाँ भी किए हैं, कभी दौड़ में कोई छट गया, कभी कोई मेडिकल में छट गया। उनकी क्या गलती है? कल वो चोरी करेंगे तो आप बोलेंगे पढ़ लिख कर आप चोरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो। उनकी क्या गलती है? तो हम हिट नहीं हुए तो हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, हम हिट नहीं हुए तो हम अश्लील नहीं गाएंगे। आप लोग से विनती है भाई साहब इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं तो अभी बच्चा हूँ आप लोग के आगे, और आप लोग बहुत घूमे फिरे हुए हैं, फिर भी आप लोग ऐसे गलती करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े कलाकारों के सुने हैं कि हमारे बहुत अच्छे गाने हैं, हिट नहीं हुआ तो मुझे गाना। भाई आप 4 साल गाए, कोई मुश्किल नहीं है। अब 4 साल ना 10 साल गाइए, आप उस लायक नहीं हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। आप किसी को नाम रख के गाइए, किसी को टारगेट करके गाइए, किसी को बहन बेटी को नाम पे गाइए, ये सब कोई सही चीज़ नहीं है। और लास्ट में आप लोग क्या बोल देते हैं, हम इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। भाई साहब ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आप सभी को, जितना भी मेरे फ्रेंड लोग हैं जिनको अच्छा लगे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।